नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में मानसून की पहली बारिश में ही अपने आने का एहसास करा दिया है। शाम 8:30 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। महज 3 घंटे की बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि कई उड़ानों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। आधिकारिक रूप से अब तक 16 विमानों को डाइवर्ट किया जा चुका है। इनमें से 13 विमानों को अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट किया गया है, जबकि 2 को वडोदरा और 1 फ्लाइट को दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा मुंबई की कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी खबरें मिल रही हैं। माहिम में पेड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक जाम की खबर है। फिलहाल बारिश रुक चुकी है। इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? जी देखिए, मुंबई में ये बारिश पिछले हफ्ते आ गई थी और बारिश काफी जोरदार हुई। शाम को 8:30 बजे ये जो बारिश शुरू हुई, साथ ही बिजली के साथ ये बारिश शुरू हुई। और जब कई सारे जो फ्लाइट थी जिनको मुंबई में लैंड होना था, तो खराब मौसम के चलते उनको डाइवर्ट किया गया। अभी हमें बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पे 16 फ्लाइट थी जिनको डाइवर्ट किया है, अहमदाबाद, बड़ौदा और दिल्ली। अभी जस्ट हमारे पैसेंजर्स और एयरपोर्ट ऑफिशियल से बात हुई है कि अब तो बारिश रुक गई है, तो अब इन फ्लाइट को फिर से मुंबई वापस लाया जा रहा है। साथ ही ये बताया जा रहा है, आपको बता दें कि मुंबई में कई जगहों पे जल भरा हुआ है और कई सारे बड़े बड़े पेड़ जो नीचे गिर गए हैं इस बारिश में। ये हम समझ सकते हैं और समझना चाहिए कि बीएमसी ने कुछ काम अभी तक फिलहाल पुख्ता तौर पर हर साल की इस तरह की दिक्कतें सामने आती है। बीएमसी का दावा हर साल यही होता है कि इस बार बहुत अच्छी तैयारी की गई है। तो जो बारिश से वाटर लॉगिंग की खबरें मिल रही हैं, पेड़ गिरने की खबरें मिल रही हैं, क्या वहां पर राहत मिल पाई है? क्योंकि लंबे ट्रैफिक जैम की भी खबर है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत दावे किए गए थे, हर साल बल्कि दावे किए जाते हैं मुंबईकरों को कि इस साल आपको बारिश में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये पहला ही हफ्ता है और आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ गिर चुके हैं। सौरभ, अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएमसी के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से 16 फ्लाइट्स को वहां डाइवर्ट करना पड़ा है और साथ ही साथ कई जगहों पर पानी भरने की वजह से और पेड़ गिरने की वजह से लंबा ट्रैफिक जैम भी मुंबईकर झेल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संजय दत्त जितनी बार आपको बता दें कि पैरोल पर बाहर आते हैं, उतनी बार विवाद बढ़ जाता है। पिछली बार फरलो पर बाहर आए संजय दत्त को लेकर इतना बवाल हुआ कि इसे हमेशा के लिए विराम देने के लिए 36 साल पुराने जेल मैनुअल के कड़े नियमों के संशोधन कर कुछ नियमों को बदला गया, तो कुछ से पहले सख्त कर दिया गया, जिसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा। अभिनेता संजय दत्त को 1993 बम धमाकों के मामले में 5 साल की सजा हुई थी। संजय दत्त ने अपनी सजा यरवदा सेंट्रल जेल में काटी थी। फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के चलते उन्हें जल्दी रिहा कर दिया गया था, जिस पर सवाल उठाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दायर हुई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा, पैरोल जम करना ये क्या गुड बिहेवियर है क्या? ऐसा कोर्ट ने सरकार को फटकारा। सरकार के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं था, इसलिए सरकार ने कोर्ट से 3 हफ्ते का टाइम मांगा है और 3 हफ्ते के बाद वो जवाब दर्ज करेंगे, फाइल करेंगे, ऐसा उन्होंने कोर्ट को कहा। संजय दत्त को यरवदा जेल में 3 साल 8 महीने की सजा काटनी थी, जिसमें उन्हें अच्छे व्यवहार की वजह से 8 महीने 16 दिन की छूट मिली थी। विद्या, मुंबई, आज तक। और आपको बता दें कि 10 दिन के किसान आंदोलन के दौरान भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके अंदर कितनी हताशा भरी हुई है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्ज माफी के ऐलान के वक्त भी 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 55 साल के अमीर लतीफ चौधरी ने ऐसे वक्त में आत्महत्या की जब किसानों की कर्ज माफी के लिए मुंबई में घोषणा हो रही थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा, बैंक का बकाया, बिजली बिल, घर खर्च के लिए लोगों से लिए पैसे, खेती के लिए वापस लगने वाली लागत, संसार चलाने के लिए रोजाना के खर्चे, इससे दिमाग में विचारों का सैलाब है। फसल को बाजार में भाव नहीं मिलने से जिंदा कैसे रहे? 2 साल से खेती में नुकसान, अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं इस निर्णय पर पक्का हूँ। एक तरफ राज्य के मुखिया बदहाल किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी ओर संयम खोता किसान जहर पी रहा था। अकोला के तले गांव के 1.5 एकड़ खेती के मालिक 35 साल के जयप्रकाश खरोले पर कर्ज के बोझ में दबी जिंदगी का एक एक दिन भारी पड़ रहा था। बीज खरीदने के लिए उन्होंने 60,000 रुपए का कर्ज लिया था।
कर्जा चुकाने के लिए बैंक को उन्होंने चेक दिया पर पैसे जमा नहीं कर पाए। चेक रिजेक्ट होने का नोटिस आ गया था। डर और कर्जे ने उन्हें जिंदा नहीं रहने दिया। अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले तो ही उम्मीद की जा सकती है कि किसानों के जीवन में फौरी नहीं हमेशा के लिए बदलाव आएगा। अकोला से धनंजय साबले और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन की आग बुझाने के लिए सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, पर यह फैसला सरकारी खजाने पर कितना भारी पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं। 10 दिन के लिए किसान आंदोलन के बाद सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने का आश्वासन दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इसके लिए सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए खर्च करने होंगे। इसलिए कर्ज माफी के लिए बनी हाई पावर कमेटी कोशिश कर रही है कि अमीर किसानों को इसका फायदा न मिले। 2008 की कर्ज माफी के समय 82 लाख 12-13 लाख तो कई 82 लाख की एक किसान की कर्ज माफी हुई। एक कोई कर्ज माफी है क्या? तो इसलिए पैसा अपने पास कम होने के कारण जो एलिजिबल है, जिनको आवश्यकता है, आखिर में कर्ज माफी का विषय कहां से आता है कि कर्ज के कारण वो संत्रस्त है। कर्ज और फिस्कल डेफिसिट जैसी समस्याओं से पहले ही महाराष्ट्र सरकार परेशान है और अब किसानों की कर्ज माफी के बाद इन समस्याओं में सिर्फ बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार फिलहाल इसके बारे में खुलकर कुछ कहने से बच रही हो, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही है कि इस कर्ज माफी का परिणाम सरकार की योजनाओं पर हो सकता है। साल 2016-17 वित्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र पर 3,85,000 करोड़ का कर्जा है, जिसकी ब्याज बनती है 25,000 करोड़। अगले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा 4 लाख करोड़ पार कर जाएगा। इस समय राजकोषीय घाटा 5,511 करोड़ रुपए का है। 24,000 करोड़ 7वें पे कमीशन को लागू करने के लिए चाहिए। एलबीटी हटाने के बाद राज्य पर 7,000 करोड़ रुपए का बोझ और आ गया है। हाईवे के किनारे शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने से भी सरकार की तिजोरी को 7,000 करोड़ का नुकसान होगा। कमोडिटीज एक्ट पे सीलिंग है, इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फार्मर्स की जो हालत यहाँ पे है वो अच्छी नहीं है। तो सब्सिडी जरूर होनी चाहिए, मगर ठीक पॉलिसी के हिसाब से, जैसे जीएसटी गवर्नमेंट ने करी है, जैसे मोदी सरकार ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिस रफ्तार से, और जो देश का फायदा होगा, नेशनल पॉलिसी चाहिए जिसमें इरिगेशन होना चाहिए, पावर सप्लाई ठीक से होना चाहिए, फार्म लोन्स जो क्रेडिट जो देना चाहिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, जो सब्सिडी होनी चाहिए एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के हिसाब से टुडे उसमें पॉलिसी ठीक से नहीं है। अब सरकार खुद को सही ठहराने की कोशिश में लगी है। अब किसानों की कर्ज माफी का ड्राफ्ट हाई पावर कमेटी मंगलवार को कैबिनेट की सहमति के लिए रखेगी। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।